हेलो बच्चों, तो अब आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि इट हैज टू रूल्स। ठीक है, इट हैज टू रूल्स होते हैं। यानी कि फर्स्ट रूल्स ये है, ठीक है, कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, सेकंड रूल ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब कि आई मीन दैट कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। ठीक है, अब इसका डायग्राम कुछ समझेंगे सर, एंगल आई क्या होता है, एंगल आर क्या होता है। तो यहाँ पे डायग्राम देखिए, एक प्लेन मिरर ले लीजिए आप। ठीक है, प्लेन मिरर जल्दी से ले लीजिए, प्लेन मिरर ले लिए। ये मिरर है, ठीक है, एक मिरर है, कोई सा भी मिरर ले लें या प्लेन मिरर। जो इंसिडेंट रे आई, ठीक है, और एक रिफ्लेक्टेड रह गई। अब इसके बीच में जो ये है लाइन, ये नॉर्मल कहलाता है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ये जो रे है इंसिडेंट रे होती है। ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। और ये जो रे है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। देखिए, और नॉर्मल समझिए कि क्या होता है कि इसमें बोल रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन करना। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है यही कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन जो एंगल बनता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, एंगल आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बिटवीन जो एंगल बनती है इसको बोलते हैं एंगल आर। ठीक है, एंगल आर बोलते हैं। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो ये आपका है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू सो मच।